हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के नए सेशन पे। है ना। ये हमारा कहना चाहिए इसके बाद दो सेशन और आएगा। एक 12वीं कक्षा के फिजिक्स के लिए और एक 10वीं के गणित के लिए। है ना। उसके बाद हम लोग ये सेशन को बंद कर देंगे। ठीक। इस सीजन में हम लोग का ये अंतिम वीडियो होने वाला है। इसके बाद दो और वीडियो आएगा, उसके बाद अंतिम वीडियो होकर खत्म हो जाएगा। ठीक। आज हम लोग करेंगे परीक्षा पे चर्चा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित जो अभी पेपर होने वाला है, कल से स्टार्ट है, 1 तारीख से। है ना। वीडियो आज डल जाएगी। कल से हम लोग का स्टार्ट है पेपर कक्षा 12वीं का हिंदी जो पेपर है ना। आज हम लोग करेंगे परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा के दौरान हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या हम अपने तरीके से एफर्ट कर सकते हैं, क्या हमको इस पेपर में करना है, किस तरीके से हमको अच्छे अंक लाने हैं, पास होना है। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो अब इन पेपर के भीतर कैसे हम पढ़ के, कैसे समय का अच्छे से उपयोग करके हम लोग अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। है ना। जो भी पढ़े अब तक जो भी पढ़े वो ठीक था, अब आगे कैसे पढ़ना है उसकी तैयारी करनी है। ठीक। है ना। तो सबसे पहले तो सभी बोर्ड क्लास के 10वीं और 12वीं बच्चे लोग को बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। आप लोग का कल से एग्जाम है, अच्छे से पढ़िए। 12वीं का कल से है ना, 1 तारीख से, और फिर 10वीं का 2 तारीख से है। इस सत्र में जो आप लोग का बोर्ड का पेपर हो रहा है उसमें ज्यादा ज्यादा दिन का छुट्टी नहीं है। पिछले बार तो होली के बाद, है ना, होली के बाद हुआ था पेपर, होली के बाद तक गया था। इस बार तो होली से पहले ही सबका डी एंड हो जा रहा है ना। होली आप लोग मस्त आराम से मनाइए, कोई टेंशन नहीं है बोर्ड का। ठीक। ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 10th क्लास में 3 दिन का स्टार्टिंग का हिंदी पेपर के बाद अंग्रेजी के लिए 3 दिन का छुट्टी है। उसके बाद सब में दो दो दिन छुट्टी करके पूरा निपटा दिया है। और 12th क्लास में जहां बात करें, हम लोग का फिजिक्स में 7 दिन का छुट्टी है। और बायो वाले लोग के लिए जीव विज्ञान में 7 दिन का 6 6 दिन का छुट्टी है। सॉरी, 6 6 दिन का छुट्टी है ना। उसके बाद छुट्टी नहीं है आप लोग का। रसायन के लिए आप लोग को बिल्कुल भी ढंग से टाइम नहीं मिल रहा है कि आप लोग कैसे अच्छे से तैयारी कर पाए। एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जितना कम छुट्टी मिलता है बच्चे उतना अच्छे से पढ़ पाते हैं। अगर आप लोग का छुट्टी को ज्यादा कर दिया जाए तो लो ना, 7 दिन है, 6 दिन है, आराम से पढ़ेंगे, इस तरीके से सोच करके बच्चे लोग का पढ़ाई हो ही नहीं पाता। है ना। तो स्वागत है आप लोग का आज के नए एक सेशन पे, नए एपिसोड पे, जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा, जिसमें हम लोग बात करेंगे परीक्षा के दौरान किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, किन चीजों से हमको बचना है और किन चीजों को हम लोग को करना है। ठीक। पहली बात तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि हमेशा जब भी बोर्ड का पेपर होता है तो पहले हिंदी होता है पेपर, और फिर उसके बाद हम लोग का कौन सा पेपर होता है, अंग्रेजी का। क्या किसी बच्चे ने यह सोचा कि पहले हिंदी और अंग्रेजी का पेपर ही क्यों होता है? ऐसा कौन सा रीजन है, क्या कारण है जिसके कारण हिंदी और अंग्रेजी ही पहले होता है? हम लोग का तो बहुत सारा है। अगर 10वीं में बात करें तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान है, संस्कृत है, गणित है, ये सब पहले होना चाहिए। 12वीं के लेवल पे बात करें तो आर्ट्स अगर लिए हैं तो अलग है ना, कॉमर्स लिए हैं तो अलग है, और मैथ्स लिए हैं या बायो लिए हैं तो अलग अलग है विषय। है ना। मैथ्स मैथ्स और बायो में मैथ्स बायो अलग रहता है, बाकी सब तो सेम सेम रहता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। तो ऐसा क्या रीजन है कि हिंदी और अंग्रेजी को ही पहले प्राथमिकता दिया जाता है हर बोर्ड पेपर में? है ना। क्यों हम लोग हिंदी को पहले दिलाते हैं, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद इधर आप लोग का चलते जाता है? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हैं तो उसका रीजन क्या है? कभी दिमाग लगाए या किसी टीचर से पूछे कि सर ऐसा क्या रीजन है कि हिंदी और अंग्रेजी में ही हमको पहले दिया जाता है पेपर हिंदी का, जबकि सबसे सरल है हिंदी? नहीं जाता। चलो हम लोग बताते हैं। देखो, हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों पेपर हम लोग का पहले क्यों दिया जाता है? देखो, पहली चीज तो सबसे सरल है। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग का, देखो, जब बच्चे लोग पेपर दिला के आते हैं, मान लो 5 पेपर 6 पेपर दिलाना है ना उनको, बच्चे लोग को। अब एक पेपर मान लो कोई गड़बड़ा जाता है, उस गड़बड़ी के कारण बच्चा इतना घबरा जाता है कि अगला पेपर को वो पिछला पेपर जैसा गलती ना हो करके हड़बड़ी में उसको भी गलती कर देता है। होता है ना। जैसे मान लो हम लोग गणित पेपर बना के लाए हैं ना, गणित पेपर में मान लो हमसे कोई त्रुटि हो गया, गलती हो गया, घर आकर देखे इसको ऐसा बनाना था, हमारा ऐसे बन गया, वो फिर माइंड में ले लेते हो, उसके बाद अगला पेपर को तुम लोग खुद बिगाड़ डालते हो अपने गलती के कारण। तो ऐसा मत हो, इसलिए हम लोग बोर्ड क्या करता है, हिंदी और अंग्रेजी को पहले देता है। हिंदी सबसे सरल पेपर है, हिंदी को सब कोई अच्छे से बना लेते हैं। जब आप हिंदी को इतना अच्छे से एकदम बनाते हैं तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मेरा हिंदी पेपर जबरदस्त बना है, आगे का पेपर भी जबरदस्त बनेगा। इसीलिए आपका माइंड को अच्छे से आगे के पेपर के लिए बढ़िया तैयारी करवाने के लिए ही हिंदी और अंग्रेजी का पेपर पहले आता है ना।
मैं शुरू से ही बच्चे लोग को बोलता गया हूं, आप लोग को भी बोलता गया हूं, जब भी आपका बोर्ड पेपर आता है, जैसे 11 से आप 12th में जा रहे हो या 9th से आप 10th में जा रहे हो, तो उस कंडीशन में जो गर्मी का हमारा 3 महीने का छुट्टी होता है, 2 महीना 3 महीने का, उसमें आप लोग हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी याद करके कंप्लीट कर दिया कीजिए आप। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग का हिंदी और इंग्लिश से बोझ कम हो जाता है। फिर जब पेपर का टाइम आता है तो उसको रिवीजन करो, फिर आ गया। इंग्लिश में तो वही आना है हम लोग का, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पोएट्री, प्रोस, है ना, और क्या क्या है हम लोग का, एसे है, लेटर है, एप्लीकेशन है, यही सब चीज तो आना है, नोटिस है ना, पैराग्राफ है, और क्या है, हाँ वही वही सब चीज तो आना है हम लोग का। क्वेश्चन आंसर तो थोड़ा बहुत आएगा, और इंग्लिश का ग्रामर है। तो देखो, 9वीं में भी उसी को पढ़ोगे, 10वीं में भी उसी को पढ़ोगे, 10वीं के बोर्ड में, 11वीं में भी वही पढ़ोगे, 12वीं के भी बोर्ड में वही पढ़ोगे। तो जब भैया सब चीज वही पढ़ना है हम लोग को, तो अंग्रेजी का क्यों ना हम कंप्लीट तैयारी करके रख लें। ये सब के लिए है। ऐसा नहीं कि वीडियो आप लोग को बना रहा हूं तो केवल 10वीं और 12वीं के बच्चे ही देखें, आप 9वीं 11वीं वाले भी देख सकते हैं, ताकि आप समझें कि हम लोग को, क्योंकि 9वीं वाले भी अभी 10वीं में जाएंगे, 11वीं वाले भी कहाँ जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, तो कम से कम उन लोग समझें कि कहाँ कहाँ हमको क्या करना है। तो 9वीं और 11वीं वाले अभी इस साल जो इस सत्र में आप पेपर दिलाकर जैसे ही 10वीं और 12वीं में प्रवेश करेंगे, गर्मी की छुट्टियां आएंगी, आप हिंदी और अंग्रेजी को पूरा रट्टा मारिए, ताकि आप लोग का उधर प्रेशर कम हो सके, और उधर प्रेशर कम होगा तो बाकी अन्य विषयों पर, अन्य सब्जेक्ट पर आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अन्यथा आप फोकस नहीं कर पाएंगे। मैं पहले से ही जब कोचिंग स्टार्ट किया था, उससे पहले भी बच्चे लोग को बोला था, जहां मेरे पास 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, जब उन लोग 9वीं और 11वीं का पेपर दिला के निकले थे, तब भी मैं बोला था, है ना, कि आप लोग अभी गर्मी के छुट्टी में, गर्मी जैसे पेपर खत्म हुआ उसके 7 दिन 10 दिन आप जाइए, जहां घूमने का मन है घूमिए, उसके बाद आइए और तगड़ी तैयारी कीजिए हिंदी और अंग्रेजी की, और हिंदी अंग्रेजी को तगड़ी तैयारी करके उसको एक किनारे में रख दीजिए। फिर पूरे साल भर आप अदर तैयारी कीजिए, उसके बाद लास्ट में फिर हिंदी इंग्लिश को पढ़िए। तो जब आप रिविजन करेंगे तो आप लोग का पकड़ अच्छे से बन जाएगा। और हिंदी का जो ग्रामर है, अंग्रेजी का जो ग्रामर है, ये सब तो आप लोग का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 12वीं में भी वही काम आएगा, 10वीं में भी वही काम आएगा, तो क्यों ना उसको पहले से तैयारी करके कंटेस्ट करके छोड़ दिया जाए, है ना। इस बेस पर मैं बताया था कि आप लोग को हिंदी और अंग्रेजी का तगड़ा तैयारी करना है, बाकी अदर सब्जेक्टों को फिर आपको बाद में देखना है ना, क्योंकि तो कॉमन चीज है। ठीक, दूसरी चीज हम लोग बात करें किस पर, स्कोरिंग के लिए अच्छे अंक कैसे लाएं, है ना, अच्छे अंक, अच्छे अंकों के लिए कैसे करना है हमको, मैं आप लोग को शुरू में बताया था, आप लोग को याद है या नहीं है ना, मैं इसको भी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर का, है ना, अगर आप लोग पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों को बेस बनाकर चलिए। बेस बनाकर चलिए कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग 10th में बात करें, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, खैर अभी फिर बता दे रहा हूं। 10th में हम लोग का क्या होता है, हिंदी होता है ना, अंग्रेजी होता है, और क्या क्या होता है, गणित होता है, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान होगा, फिर पांचवा पेपर हम लोग का विज्ञान होगा अपन का, फिर छठवां पेपर हम लोग का क्या होगा, संस्कृत। वही बात करें 12th क्लास में तो पहला पेपर हम लोग का सेम सेम रहेगा, हिंदी अंग्रेजी, तो ये तो कॉमन है, हिंदी और अंग्रेजी। तीसरा हम लोग लेते हैं गणित, जो बच्चे गणित पढ़ेंगे वो गणित, और जो विज्ञान पढ़ेंगे मतलब जीव विज्ञान, उनके लिए। चौथा फिर आ जाता है हम लोग का रसायन, केमिस्ट्री, है ना, अब पांचवा आता है भौतिक, फिजिक्स। अब देखिए, पेपर का कभी भी आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप माइंड में ये रखिए कि हमारा अगर कोई पेपर गलती होता है तो उसको कवर कैसे करना है। मेरे बात को समझ रहे हैं? देखिए मैं बताता हूं, जैसे अगर हम लोग हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों पेपर में अच्छे से स्कोर कर लिए, है ना, अच्छे से स्कोर कर लिए, तो अगर इसमें से कोई एक पेपर गड़बड़ाता है तो वो उसको कवर कर लेगा। जैसे मान लो हिंदी अंग्रेजी आप लोग का बचपन से अच्छे से बनता आ रहा है, इसमें 90-90 अंक ले आए, अगर एवरेज अगर मैं 100 में बात करूं तो, पेटिकल वगैरह सब मिलाकर, अगर पेटिकल को बात नहीं करेंगे तो फिर वो मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर ऐसी एवरेज मान के चले 100 में 90-90 ले आए, इधर का आप लोग का कोई गड़बड़ाया, मान लो कोई किसी में आ गया 70, किसी में आ गया 75, किसी में आ गया 65, तो वो एवरेज निकल के हम लोग का 70 से 80% के बीच में आ जाएगा, अगर इधर आप खींचे रहेंगे तो मेरा कहने का मतलब वही है, इसमें भी वही है सेम।
अगर आप एक दो सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग कर लेते हैं, तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपका बिगड़ेगा, अगर कोई सब्जेक्ट आपसे गलती से बिगड़ जाता है, तो उसके अंक को मर्ज करने के लिए जो आपका स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है उसके अंक को आप ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक एवरेज बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग का तैयारी करना पड़ता है। हिंदी इंग्लिश को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, या जिसमें आप ज्यादा जानते हैं। वैसे तो मैं बता दिया था टेंथ में भी, जब टेंथ का वीडियो बन रहा था, तो कि आपको मैं गणित को एकदम तगड़ा तैयारी करवा दूंगा, और गणित का मैं करवाया भी हूँ बच्चे लोग को। एक सेशन इसका और आएगा गणित के पेपर में, और ट्वेल्थ में भौतिक का एक पेपर आएगा आप लोग का, है ना। उसमें उस टाइम में मैं आप लोग को बता दूंगा, एक वीडियो आएगा कि कैसे कैसे हम लोग को भौतिक में अच्छा स्कोर लाना है, और 10वीं वाले लोग को गणित में कैसा स्कोर लाना है। ठीक, तो अच्छे अंक लाने के लिए हमको ये करना है, हिंदी इंग्लिश हमारा तगड़ा हो। 9वीं वाले 9वीं 11वीं वाले दोनों भी सुन लो, आप लोग के लिए भी है ना। तो इसको अच्छे से तैयारी करोगे तो आप लोग का अंक अच्छे से आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में भी वही है ना। 10वीं रहो चाहे 12वीं हो, सब में हम लोग का ऐसे आना है। एप्लीकेशन, लेटर, सीन, अनसीन, पोएट्री, प्रोस, पैराग्राफ, नोटिस, ये सब तो आना ही आना है, कॉमन चीज है। अब तो प्रश्न उत्तर आने का चांस बहुत कम हो गया है ना, प्रश्न उत्तर ज्यादा आता नहीं है। ठीक, तो ये सबको पढ़कर आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज है ना, दूसरा चीज माइंड में ये रखिए, कभी भी आप एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो रात भर मत पढ़िए। कई बच्चे लोग को मैं देखा हूं कैसे करते हैं इन लोग, कल पेपर है, आज रात भर पढ़ रहे हैं, रात भर, और रात भर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद अगले दिन उसको पेपर दिलाने जाएंगे। तो ये चीज गलत है। आप लोग को जो भी पढ़ना था पेपर के पहले आप रात भर पढ़ लीजिए, जो भी करिए। पेपर के पहले मतलब पेपर के 1 महीना पहले, पेपर के 1 दिन पहले नहीं। जब जैसे मार्च में पेपर होता है तो आप लोग जनवरी तक, है ना, जब से स्कूल खुला है तब से लेकर के जनवरी तक आप लोग जैसा भी पढ़िए, लेकिन जनवरी के बाद आप लोग को अपने हेल्थ का भी मेंटेनेंस करना है। अगर आपका माइंड सही तरीके से वर्क करेगा तभी आपको सभी चीजें याद रहेगी। अगर माइंड आप लोग का सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो आप कितना भी पढ़ें, आगे पार्ट और पीछे सपाट हो जाएगा, है ना, कुछ भी आप लोग को याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कभी भी पेपर के होते तक आप रात भर मत पढ़िए, है ना। सुबह रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, सुबह मस्त फ्रेश मूड में आप लोग याद कीजिए तो याद होगा। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, पेपर, कल पेपर है और कल आपको जाना है, मान के चलो जैसे आज पेपर है सुबह, है ना, 9 बजे। अब आज पेपर है तो आज आप लोग हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं। कई बच्चे लोग को देखा हूं, जैसे हमारे ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं भोले भाले, अब उनका आदत हो गया रहता है सुबह एक टाइम खाना खाने का, उन लोग का चावल। तो पेपर दिलाने जा रहे हो तब भी चावल खा के मत जाओ, हल्का फुल्का नाश्ता करो, है ना। ज्यादा एकदम हार्ड अपने को नाश्ता नहीं करना है, क्यों, आगे हमको पेपर दिलाना है। पेपर में तुम्हारा माइंड कॉन्सेंट्रेट अच्छा रहेगा तभी पेपर अच्छे से दिला सकोगे। अब मारे हैं यहाँ भात मरत ले, है ना, अच्छे से भात खा के गए हो एकदम चावल खा के, और वहां नींद आ रहा है तुमको, तो इतना भी हैवी हमको मिल नहीं लेना है ना। एकदम हैवी नाश्ता नहीं करना है, एकदम सिंपल लाइट नाश्ता कीजिए, चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, या एक आध रोटी खा लीजिए आप, है ना। और उस भोजन को कर करके, है ना, उस नाश्ते को करके आप पेपर दिलाइए, है ना। उससे ज्यादा हमको कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 2 3 चीज हो गया। चौथी चीज, पेपर दिलाने जा रहे हैं तो आप घर से निकलने से पहले माइंड में एक बात याद रखिए, 3 4 पेन रखिए अपने पास, है ना। वैसे तो बोर्ड में काला और नीला पेन ही यूज होता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं होता। 2 ठो काला का पेन रखिए, 3 ठो नीला का पेन रखिए, है ना। किसी से मांगने का जरूरत ना पड़े, स्केल अपने हाथ में रखिए, जरूरत हो या ना हो सकता है बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए तो आप मांग के टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा अपने पास रखिए, है ना। उसके बाद प्रवेश पत्र भी अपने हाथ में रखिए, घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए आप प्रवेश पत्र रखे हैं कि नहीं। हड़बड़ी में कभी भी आपको परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंचना है, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाइए। अगर परीक्षा सेंटर नजदीक है तो ऐसे टाइम में घर से निकलिए कि आप 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं। स्टार्टिंग के दिन में आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि रोल नंबर देखना होता है, कहां आपका, कौन से रूम में आपका रोल नंबर है, ये सब चीज को हमको देखना पड़ता है ना। तो स्टार्टिंग पेपर के दिन तो आपको पहले चलना है ना। जिस जिस स्कूल के बच्चे लोग का परीक्षा सेंटर दूसरे स्कूल में होता है उनको तो खासकर ध्यान रखना है।
और जिन बच्चे लोग का परीक्षा सेंटर अपने ही स्कूल में रहता है उनको तो ये सब दिक्कत उतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि टीचर लोग हेल्प कर देते हैं। हालांकि सभी टीचर सभी स्कूल के अपना अपना हेल्प करते हैं, लेकिन बच्चे खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे स्कूल में जाते हैं, दूसरे टीचर कैसे हैं, थोड़ा बच्चे झिझकते हैं। और अपने स्कूल में अगर परीक्षा केंद्र बनता है तो बच्चे नहीं झिझकते। हालांकि सभी टीचर हेल्प करते हैं आपकी, है ना। तो आप आधा घंटा पहले पेपर में पहुंचिए, है ना। जिस दिन पेपर है उस दिन आधा घंटा पहले आप पहुंच जाइए, 8:30 8:15 ऐसे में पहुंच जाइए। अपना रोल नंबर अच्छे से मिलान कीजिए, किस कमरे में आपका रोल नंबर है ना। उसके बाद आप जाइए और अच्छे से पेपर दिलाइए। 3 चीज हो गया, 4 चीज हो गया, सॉरी। पांचवा चीज, पांचवा चीज आपको ये करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि आशु सर ऐसा बोले हैं, हमको ये करना ही है करके। पांचवा चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं, नई चीज हमको नहीं छूना है। नई चीज हमको नहीं छूना है, ना ही नई टॉपिक अभी याद करना है। एक चीज माइंड में इसको बैठा के रखो। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चे लोग, देखो साल भर में तुम तो अभी आप जितना भी पढ़े, इसके अलावा तो आप नया चीज नहीं पढ़े हैं। साल भर जो चीज आप पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए, नई चीज छूने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब नई चीज आपको टच करना था, नया टॉपिक आपको टच करना था, उस समय आप नई टॉपिक छुए नहीं। अभी अगर आप नई टॉपिक किसी को पढ़ेंगे तो वो आराम से आपको समझ आएगा, है ना। लेकिन उसको पढ़ने के चक्कर में आप जो पुराना पढ़े हैं उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, और नया अभी जो पढ़ रहे हैं उसका भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। और बोर्ड परीक्षा में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग नया से नया ना पढ़ के पूरा रिवीजन करें पुराना वाला। नया हमको टच करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पुराना को ही रिवीजन करें। अगर पुराना को रिवीजन करेंगे जो आप पढ़े हैं तो वो ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। और देखो कैसा है, अभी पेपर का टाइम है, आपके मन में टेंशन रहेगा, है ना। नई चीजें टच करेंगे, मान लो कोई टॉपिक है ना, जैसे 10वीं में कोई सूत्र हो गया, है ना, या 12वीं में किसी कोई नियम हो गया या किसी का सिद्धांत हो गया, उसको आप साल भर नहीं पढ़े हैं और अभी जाके उसको टच करेंगे, देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हाँ वो तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। लेकिन उसको रिवीजन करने के चक्कर में आपका पुराना छूटेगा, ये वाला भी रिवीजन नहीं होगा। तो बस पांचवा हमारा ये चीज याद रखना है कि नई चीजें नहीं छूना है, नई चीजें नहीं करना है। नई चीजें कहने से मतलब है नया टॉपिक। हमको नया टॉपिक टच नहीं करना है, हमको पुराने टॉपिक को ही रिवीजन करना है और पुराने टॉपिक को ही लेकर के आगे हमको बढ़ना है। इतना समझ गए, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल, रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, मन लगाकर करिए, लेकिन नई चीज मत छूइए। नई चीज छूने के चक्कर में आप पुरानी चीज छोड़ेंगे, पुराने से भी देखो वो कैसा होगा मालूम, इधर से भी हाथ धो बैठोगे, उधर से भी हाथ धो बैठोगे, बस वही होगा। नया चीज को पढ़े लेकिन उसका रिवीजन भी नहीं हो पाया, पुराना पढ़ के गए थे उसका भी रिवीजन नहीं हुआ, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, है ना। तो इसलिए हमको नई चीजें नहीं करना है, केवल पुरानी जो अपनी चीजें रहेंगी उन्हीं को ही हम लोग को क्या करना है, याद करना है। समझ गए। बस ये 5 चीजें कर लीजिए। आगे और हैं, आगे हम लोग और बताएंगे, है ना। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, पेपर में लिखना कैसे है उसके बारे में बता दूं कि समझ जाओगे। हाँ तो ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को याद रखना है ना। परीक्षा पे चर्चा यही है, इसीलिए कि आप लोग को पेपर में कैसे करना है, ठीक। कभी एक दूसरे का ताका झाकी मत करिए, अपना बनाइए। हो सकता है वो गलत लिखा हो, उसको देख के आप भी गलत लिख डालें। और एक चीज है ना, छठवां चीज, किसी को भी बताना नहीं है, एक्स्ट्रा होशियारी मत मानना। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को लेके डूबता है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। अगर आप लोग को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे को ये आता है, ये आता है, वो आता है, वो आता है, सब चीज आता है करके, और उसके बाद तुम लोग जल्दी भी बना लिए, तो जल्दी बनाने के बाद पेपर चेक करो। या ये नहीं कि आप दूसरे को बताने लग जाओ, ये चीज आप बिल्कुल भी मत करना। ना तो दूसरे का सुनना, अगर कोई बोलता है पहला का पांचवा होगा या पहला का तीसरा होगा, तो वो सब आप लोग को सुनने का जरूरत नहीं है। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत नहीं है। समझ गए इस बात को। हाँ, और जैसे ही आप पेपर बना करके सकते हैं, अगर पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, टाइम बच जाता है, वैसे तो बचना नहीं चाहिए, 3 घंटा का पेपर भी बहुत कम होता है ना, समय बहुत कम होता है, लेकिन अगर समय आपका बच जाता है, 3 घंटे का जो पेपर है उसमें आपका अच्छे से बना लिए, समय बच जाता है, तो उस समय में आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को फिर एक बार रिपीट करिए। देखिए आप कहीं पर मिस्टेक थोड़ी किए हैं, गणित के सूत्र में या हिंदी लिखने में या मात्राओं पे या अल्प विराम पे, उत्तर क्रमांक लिखने में कोई मिस्टेक थोड़ी किए हैं। हो सकता है उत्तर क्रमांक 5 लिखे हों और लिख रहे हो उत्तर 6वां,
है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास 10 मिनट समय बचता है तो रिपीट करके देखिए अपने ही उत्तर पुस्तिका को कि मैं कहीं पर गलती या मैं कहीं पर मिस्टेक थोड़ी किया हूं। ठीक। दूसरों का बताया हुआ आपको नहीं लिखना है। सामने वाला कोई बोल रहा है कि पहला का सी होगा उसको डाल दे, तो मत ही डालना। हो सकता है वो सही बता रहा हो, लेकिन हो सकता है वो जलन में तुमको फेल करवाने के लिए, तुम्हारा परसेंट कम करवाने के लिए गलत बता दे। तो इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुमको पता है तो तुम भी दूसरे को मत बताओ कि इसका ये होगा करके। वो धर्म पुण्य का काम हमको नहीं करना है ना। ओवर कॉन्फिडेंस हमको नहीं करना है। केवल अपना लिखो, अपना बनाओ, दूसरे का देखो मत। वैसे तो सबको एबीसी अलग अलग सेट मिलता है, अलग अलग सेट में कुछ क्वेश्चन है ना हमारे अलग अलग होते हैं, बाकी सब क्वेश्चन सेम सेम होते हैं। ठीक, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो ये सब हमको देखना है, ध्यान देना है। समझ गए? और किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक पे? नहीं पूछना है ना, बस कॉन्फिडेंस रखो। एक चीज और, अगर मान के चलो आप पेपर दिला रहे हो, जैसे 12वीं या 10वीं की बात करूं, इनमें से आप पेपर दिला रहे हो सकता है गणित के पेपर में आपका मिस्टेक हो जाए। अगर गणित का पेपर आपका ठीक से नहीं बनता है या गड़बड़ी होता है तो इसको यहीं पर भूल जाएं। आगे के पेपर के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। कई बच्चे क्या करते हैं, टेंशन ज्यादा ले लेते हैं। मान लो अंग्रेजी का पेपर गड़बड़ा गया उनका, फिर उनके माइंड में एक टेंशन बढ़ जाएगा कि मैं अंग्रेजी का पेपर को गड़बड़वा डाला, अब मैं कैसे करूंगा पेपर दिलाने के लिए, मेरा अंग्रेजी का पेपर गड़बड़ा गया। तो भाई आप, ठीक है अंग्रेजी का पेपर आपका गड़बड़ा गया, छोड़िए, जो हो गया वो होना था। अब वो तो आप पलट कर वापस नहीं आएगा। आपके पास इधर 4 पेपर है, इसको अच्छे से करिए। आपके पास गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, स्कोरिंग करने के लिए, तो आप लोग इसको भी अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हैं, है ना। अगर एक पेपर गड़बड़ाता है तो उसका टेंशन लेके आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं उसको हमको गड़बड़ी नहीं करना है ना। इस चीजों को आप लोग माइंड में अच्छे से याद रखिए। ठीक, समझ गए ना? हाँ। और उसके बाद एक्स्ट्रा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा, है ना। कोई भी टेंशन, कोई भी घबराहट लेने का जरूरत नहीं है। जो बनता है बनाइए, जो नहीं बनता है उसको, या बिगड़ गया तो उसका टेंशन लेना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, कभी भी गलत कदम मत उठाइए। अगर आपका पेपर नहीं बनता है या आपका पेपर गड़बड़ा गया तो आगे और भी मौके आएंगे। कई बच्चे गलत मार्ग में चल देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। कई बच्चे सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब करने का जरूरत नहीं है। आपके लिए आगे और भी चांसेस हैं। पेपर गड़बड़ाता है तो कभी भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके पास आगे और भी मौके आएंगे बहुत सारे, जिसमें आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल, एक साल हमारा और जाएगा। बाकी कोशिश करिए कि जो भी निकलना है वो इसी साल निकल जाए, है ना। और 10वीं वाले लोग तो खासकर आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, 10वीं वाले आप लोग अच्छे से स्कोरिंग करिए, कम से कम 80% से ऊपर, 80-90%। आजकल जो भी हो रहा है बहुत कुछ चीज, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया या हम लोग का बिजली विभाग वाला हो गया, परसेंट बेस पे होता है, उसका पेपर वगैरह नहीं होता। तो हालांकि अभी तो कोरोना में निकल रहा है, हटाओ, लेकिन आप लोग अच्छे से स्कोरिंग करेंगे तो आप लोग के लिए जॉब के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक। और 12वीं वाले लोग के लिए तो आप लोग को तो परसेंट लाना ही है, प्लस साथ में समझना भी है। क्योंकि आगे जो कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करोगे वो परसेंट के बेस पे नहीं करोगे, वो माइंड के बेस पे करोगे कि इन सब चीज़ों को आप कितना समझे, रसायन आपको कितना आता है, फिजिक्स हम लोग को कितना आता है। इन सब के बेस पर ही आप लोग अच्छे स्कोरिंग करेंगे कंपटीशन एग्जाम में, है ना। तो ये तो 12वीं तक तो आपको परसेंट लाना है ना। आगे हम लोग का परसेंट काम नहीं आता, माइंड काम आता है, कितना हम लोग किस चीज को समझे हैं उसको। ठीक, तो इतना सब चीज आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब अब हम लोग का बात आता है किसके लिए, पेपर में लिखना कैसे है। वैसे तो पेपर में टीचर लोग बताते हैं कि कैसे कैसे लिखना है उसको, है ना, रोल नंबर वगैरह तो रोल नंबर टीचर लोग बता देते हैं, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर कर दूं। रोल नंबर लिखने वाला तो सबको पता है ना। जिन लोग 10वीं में हैं उन लोग को थोड़ा सा लगेगा, 12वीं वाले लोग को पता है ना। जैसे हम लोग का रोल नंबर है 1122 जैसा समथिंग है ना। ऐसे बॉक्स बना रहता है 1 2 3 4, मान लो कोई आपका रोल नंबर है तो उसको वैसे लिखना है। एक है तो हिंदी में इसको 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो। इस तरीके से आप लोग का रहता है। वहां टीचर लोग आपको बताते हैं सब चीज कंप्लीट, है ना। दूसरी चीज, उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये मैं क्लियर बता दूं, है ना। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। प्लीज, बोर्ड पेपर है, कोई नॉर्मल आपका लोकल क्लास का पेपर नहीं है कि आप जैसा पाए
जैसा पाए वैसा आप लोग छाप दिए, है ना। और फिर टीचर आपको पहचानता थोड़ी है कि थोड़ा बहुत गलती किया तो अरे चलो गलती कर दिया कोई बात नहीं, नहीं। बोर्ड वाले ये नहीं देखते, आपको थोड़ी पहचाने हैं, उन लोग तो गलत है तो गलत है, काटेंगे सीधा, है ना। तो बोर्ड परीक्षा में तैयारी कैसे करना है, बोर्ड पेपर में लिखना कैसे है ना। उत्तर पुस्तिका में ये बता दे रहा हूँ। मान लो ये आंसर सीट है आप लोग का, ये मार्जिन है, और ये ऊपर में उन लोग का ऐसे डब्बा लिखा रहता है, पिछला प्लस इस पृष्ठ का और टोटल कितना, है ना। ये पिछले पृष्ठ का अंक यहाँ पर लिखाता है, इस पृष्ठ में जो चेक होता है उसका यहाँ लिखाता है, और दोनों का जुड़ के यहाँ आता है। फिर अगले पृष्ठ में यहाँ वाला पिछला अंक बनता है, फिर इस पृष्ठ का अगला, ऐसे करके वो चलता रहता है ना। ये बोर्ड पेपर का चेक करने का तरीका है। खैर तरीका हम आपको बच्चा बना रहे हैं, हम आपको टीचर थोड़ी बना रहे हैं, कैसे चेक करना है वो बताएंगे। अब देखो लिखने का तरीका कैसा है, ये आप लोग का आंसर सीट है। कभी भी अगर कोई प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं तो हमेशा नए पृष्ठ से ही देने का प्रयास करें। उसमें भी लिखा होता है कि उत्तर हमेशा नए पृष्ठ से दें। देखो आप लोकल क्लास में नहीं हो कि आप उत्तर पुस्तिका बचाने का प्रयास करो, उत्तर पुस्तिका आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, कृपया उसका सही सदुपयोग करें, है ना। अगर आपको उत्तर पुस्तिका अच्छे से मिल रहा है, आप लोग स्पष्ट लिखिए उत्तर क्रमांक ऐसे, है ना। उत्तर क्रमांक पहला है तो पहला, अब बढ़िया अच्छे से उसको डायरेक्शन दीजिए ताकि वो पता चले, है ना। जहां तक हो सके काले पेन से उत्तर क्रमांक लिख दीजिए, जो भी हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से यूज किया करो, बाकी को नॉर्मल ब्लू से यूज किया करो। कई लोग उल्टा कर देते हैं, हेडिंग को ब्लू से यूज करेंगे और बाकी ब्लैक पेन से सर्रा लिखते हैं, तो वो आप लोग का डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मेरा राय कहोगे तो ब्लैक पेन से ही आप लोग हेडिंग को दीजिए, कोई सा भी हेडिंग हो ब्लैक पेन से दीजिए, बाकी आप लोग का लिखने का तरीका जो है वो ब्लू से करिए, है ना, जो ज्यादा लिखना है। तो उत्तर क्रमांक एक है तो उत्तर क्रमांक एक, उसके बाद आप लिखना चालू कीजिए जो भी लिख रहे हैं। अब समझिए, ये मान लीजिए आप लोग का आंसर सीट है। आंसर सीट में आधे तक में अगर आप लोग का पहला का उत्तर कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर आप लोग उत्तर क्रमांक 2 डाल सकते हैं, उत्तर क्रमांक 2 डाल सकते हैं और यहां से लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग का ये जो डब्बा है, ये आंसर सीट है, इसमें आधे से ज्यादा मान लो यहां पर तक आपका खत्म हो गया, ये उत्तर क्रमांक एक मान के चलो, कोई एक क्वेश्चन है जो यहां तक में आपका खत्म होता है। अब यहां पर आप लोग हेडिंग डालोगे उत्तर क्रमांक 5, हाँ। अब क्या किया, यहां पर 2 लाइन लिख नहीं पाए, फिर कागज को पलट रहे हो, तो ये चीज करने का जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा, अगर जगह कम है तो सीधे नए पेज से लिखना चालू कीजिए। उससे पहले आप लोग क्या कर दीजिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और इसको एक लाइन से ऐसे काट दीजिए, और अगले पेज पर जाइए और अगले पेज पर आप लोग लिखना चालू कीजिए, है ना। अगर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बचता है तो नीचे लिखने कोई मतलब नहीं है। एक तो उत्तर क्रमांक का हेडिंग डालोगे, 2 लाइन लिखोगे नहीं, उसके बाद पेज पलटा के अगला लिखोगे, है ना। इससे अच्छा हमेशा नए पेज पर ही लिखना चालू कीजिए। वहां तो कोई बोल नहीं रहा है कि इसको कम कम में इतना में ही लिखना है करके, है ना। आपके पास भरपूर मात्रा में आंसर सीट रहेगा, आप लोग उसका अच्छे से उपयोग कीजिए। दूसरी चीज, मान के चलिए अक्सर होता है गणित गणित में बच्चे लोग गड़बड़वाते हैं, गणित में अदर, तो मैं सबके लिए बता दे रहा हूं, इवन गणित के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। जैसे मान लीजिए आप लोग उत्तर क्रमांक लिख रहे हैं, उत्तर क्रमांक मान लो 5वां है उत्तर क्रमांक। अब उत्तर क्रमांक आप लोग लिखते लिखते आ रहे हैं, मान लो ऐसे लिखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, यहां पर आकर खत्म कर दिया। अब मान लो बीच में इतना गलत हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं, ये लिखते आए हैं ये गलत है तो इसको ऐसे से काट देंगे, हो गया। तो ये गलत है, आप लोगों को काटना है। देखो हो सकता है आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग काटे हैं और काट के वो यहां तक आ गया, तो चेक करने वाला इसको भी गलत समझेगा, क्योंकि आप जो काटे हैं वो लाइन तो इसमें भी आ गया। तो जब भी आप लोग को कोई क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं उसमें से कुछ लाइन आपकी गलत हो जाती है, तो काटने से पहले आप लोग उसको जहां तक हो सके ऐसे बॉक्स बनाइए पेन से ही, और बॉक्स बनाने के बाद उसको काट दीजिए ऐसे। तो चेक करने वाले को क्या लगेगा, पता चलेगा कि यहां से लिखते आया है, हाँ यहां तक, अब ये इतना गलत है, फिर यहां से चालू कर रहा है। और आप लोग इसको बॉक्स ना बना करके नॉर्मल ऐसे ऐसे काटेंगे तो कोई लाइन इधर उधर टच हुआ तो वो लाइन भी उसके लिए गलत होगा, चेक करने वाले के लिए, है ना। क्योंकि टीचर को थोड़ी पता है तुम किस माइंड से लिख रहे हो, और टीचर किस माइंड से चेक कर रहा है तो तुमको भी नहीं पता, है ना। दोनों अपने अपने जगह में सही हो गए, ठीक। तो हमेशा जहां तक हो सके काट रहे हो तो बॉक्स बनाओ उसके बाद काटो। एक और चीज याद रखो, ओवर राइटिंग हमको कभी भी नहीं करना है, किसी भी आंसर शीट में ओवर राइटिंग करने से बचें, है ना। जैसे मान लो हम लोग लिख लिए उत्तर क्रमांक, अब उत्तर क्रमांक 5 है। अब मान के चलो पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा अभी नहीं बनाने का मन है, तुम्हारा छठवां क्वेश्चन बनाने का मन है। अब बच्चा क्या करेगा, उसको ऐसे करेगा, ऐसे 5 है उसको छठवां बनाने का चालू करेगा, 2 है तो उसको ऐसे 3 बनाने का चालू करेगा। ये ओवर राइटिंग करने से आप लोग बचिए। अगर उत्तर क्रमांक 5 है, 5 नहीं बनाना है तो इसको गोला घेर के काट दीजिए और स्पष्ट लिप से 6 लिख दीजिए अच्छे से। और 5 को 6 मत बनाओ,
क्योंकि वो चेक कर रहा है, 5 समझ रहा है, 6 ये तुम नहीं कह सकते, है ना, ना मैं कह सकता हूँ, है ना। तो ओवर राइटिंग अपने को नहीं करना है, अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो उसको पूरा काट दो। ठीक। कई बच्चे लोग के माइंड में मैं क्वेश्चन हल करने का मैं टेक्निक देखता हूँ, हालांकि मैं पेपर लेता हूँ अपने कोचिंग क्लासेस में, तो देखा हूँ कई बच्चे लोग क्या करते हैं, मान लो 1 से लेकर 18 तक, है ना, या 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन है, 10वीं 12वीं का बता रहा हूँ, है ना। अब इन लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई बच्चे कैसे कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, सीरियल बाय नीचे उतरते हैं। कई बच्चे लोग का माइंड ऐसा रहता है, वो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन पहले बनाएंगे, 26 क्वेश्चन, फिर 25वां क्वेश्चन, फिर 24वां क्वेश्चन, फिर 23वां क्वेश्चन, फिर 22वां क्वेश्चन, फिर 21वां, ऐसे। यह चीज आप लोग बिल्कुल भी मत करिए, ये बचकाना हरकत है ना। आप लोग से जो प्रश्न पहले बन रहा है केवल उसी प्रश्न को ध्यान दीजिए। कई बच्चे लोग ठीक है, चलो मान के चलो नीचे से ऊपर जा रहे हो, है ना, 26वां क्वेश्चन अच्छे से बन गया, 25वां क्वेश्चन में कहीं पर अटक गए। अब अटक गए तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ ना। अब अटक गए 25वां क्वेश्चन में, तो या तो उसको छोड़ोगे, या उस चीज को हल करने के लिए तुम अपना आधा से ज्यादा दिमाग उसको दान कर दोगे 25वां क्वेश्चन के लिए, फिर बाकी इधर जो क्वेश्चन बचा उसके लिए तो आपका आधा दिमाग काम करेगा। तो ये गलती नहीं करना है, जो चीज या जो प्रश्न हमारे लिए पहले है हम उसी प्रश्न को पहले बनाएंगे, और जो प्रश्न हमारे समझ से परे है या जो हमको समझ नहीं आ रहा है उसको आप लोग बाद में बनाइए। ठीक। कई बच्चे लोग का मैं देखा हूं, जैसे ऐसा भी होता है, देखो मैं बता रहा हूं, मान लो उत्तर क्रमांक 3 बना रहे हैं, अब उत्तर क्रमांक 3 को मान लो एक टाइम के लिए भूल गए, नहीं समझ आया, तो क्या करेंगे, अब उत्तर क्रमांक 3 का तो हेडिंग डाल डाले हैं, तो जगह छोड़ देंगे, ऐसे करके जगह छोड़ देंगे, फिर ऐसे करके यहां पर उत्तर क्रमांक 5, अब इधर से लिखना चालू किए। अब मान के चलो बाई चांस उनको उत्तर क्रमांक 3 पसंद याद आ गया, है ना, पसंद आ गया नहीं याद आ गया, अब यहां वो लोग लिखेंगे उत्तर क्रमांक 3 को। अब मान लो जो आप जगह छोड़े हो वो कम हो गया, तब कैसे करोगे, या वो जगह ज्यादा बच गया। अब मान लो, हो सकता है दो कंडीशन आ सकता है आप लोग का, या तो जगह वो छोड़े हो वो कम हो गया, तो बाकी जो बचा उत्तर उसको कहां लिखोगे, कहीं और पर थोड़ी लिखोगे कि उत्तर क्रमांक 3 का शेष, न्यूज पेपर थोड़ी पढ़ रहे हो कि शेष पृष्ठ 3 पर ऐसे करके, न्यूज में होता है जो पेपर होता है ना, हम लोग का पेपर पेपर आता है घर में, न्यूज़पेपर, उसमें तो रहता है ना शेष पृष्ठ 5 पर ऐसे करके, आधा न्यूज दिया रहेगा, आधा शेष पृष्ठ 5 पर, तो वैसा तो आप लोग दे नहीं सकते इसमें शेष पृष्ठ 5 पर करके, है ना। तो उन सब चीजों से हमको बचना है, जो चीज नहीं आता है उसको आप मत हल कीजिए, लेकिन उसके लिए आप जगह मत छोड़िए। हो सकता है आ गया तब तो ठीक है, और नहीं आया, जगह बच गया, मतलब जगह खत्म हो गया, तो कैसे करोगे। तो इसलिए इन सब चीजों से बचना है। ठीक। कभी भी रफ रफ कार्य करते हैं 10वीं वाले या 12वीं वाले जो गणित वाले हैं, तो पीछे साइड में ऐसे रफ कार्य लिख दीजिए स्पष्ट, है ना, और रफ कार्य अच्छे से करिए, और लास्ट में पेपर कंप्लीट होने के बाद उसको काट दीजिए ऐसे। ठीक, 2-3 लाइन में करके, समझ गए। हाँ, वैसे तो आप लोग को 15 मिनट मिलता ही है बहुत कुछ करने के लिए। 10वीं वाले जो गणित है उन लोग को क्या करना चाहिए मालूम, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ 10वीं वाले लोग के लिए। अगर आप लोग को पेपर मिल जाता है और रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए बोलते हैं, रोल नंबर लिख लिए, उसके बाद समय बच गया आप लोग का, तो समय बच गया तो क्या करिए, पीछे वाले चार्ट में जाइए, रफ कार्य करिए, और छोटा सा एक डब्बा बनाइए, और त्रिकोणमिति में आप लोग उसका टेबल बना दीजिए, 30 अंश का मान कितना होता है, 90 अंश का मान कितना होता है। मैं तो सबको ट्रिक को बता दिया हूँ, 30 अंश कैसा कैसा बनता है उसको, है ना, कोण कैसे निकलता है, आराम से। अगर नहीं बनेगा तो उस पेपर टाइम में और परीक्षा पर चर्चा होगा हम लोग का, गणित के लिए जब 10वीं का पेपर होगा तो उस टाइम मैं आप लोग को और बता दूंगा। तो उस समय टेबल बनाओगे तो आपको माइंड में ये याद रखने का जरूरत नहीं कि 30 अंश का मान कितना होगा, कैलकुलेट करने का रहेगा, आप लोग के पास समय है पर्याप्त, 15 मिनट बहुत होता है आप लोग का लिखने के लिए, है ना। 9:15 में स्टार्ट होता है, 12:15 में खत्म हो जाता है पेपर, 9 बजे आपको अंदर एंट्री करना है, 9 बजे आपको बैठा दिया जाता है, 9 बजे पेपर दे दिया जाएगा, और पेपर देने के बाद 9 से 9:15 तक, है ना, आपको रोल नंबर वगैरह लिखना है, पेपर अगर दे देंगे तो अच्छे से पढ़ना है, 9:15 के बाद आप लोग का जो ये है एग्जाम है वो स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आप लोग ये सब चीज कर सकते हैं, जिससे आप लोग को परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज के लिए। समझ गए इतना चीज, कहीं पर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब नहीं है ना, बस तो यही चीज आप लोग को ध्यान रखना है पेपर में, और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जितना टेंशन लेना था ले लिए। अब बढ़िया फ्री माइंड से पढ़िए, आप लोग साल भर पढ़े हैं, आप लोग को जो पढ़े हैं वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, रिवीजन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप लोग का पेपर अच्छे से बन जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आप लोग का पेपर अच्छा जाए, है ना। 10वीं और 12वीं का समय कम है, अब तैयारी कीजिए,
एक महीने तो कम से कम भूल ही जाइए मोबाइल वगैरह को। टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, टाइम टू टाइम खाना खाइए अपना। कुछ भी ओवर नहीं खाना है आप लोग को। ना तो ज़्यादा ऑयली खाना है, ना तो ज़्यादा जंक फूड खाना है, जो समोसा बर्गर वगैरह होता है ना दुनिया भर का, है ना, मोमोस वगैरह, वो सब नहीं खाना है। और आइसक्रीम नहीं खाना है। हो सकता है आपको सर्दी पकड़ ले और परीक्षा केंद्र पूरा शांत होता है, उसी बीच में आप सुरुक सुरुक करेंगे, वो अच्छा नहीं होगा। है ना, सिरकने के लिए आप लोग को बाहर ले जाने देंगे नहीं। अच्छा लगेगा क्या? सब लोग अच्छे शांति से बना रहे हैं, आपके नाक के यहाँ से निकल रहा है सब माल मसाला, है ना। अब बार बार उसको सुरख के आप अंदर खींच रहे हैं फ्रूटी जैसे, है ना। तो अच्छे से पढ़िए और खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने तबियत को मेंटेनेंस करके चलिए। अगर आपका तबियत अच्छे से मेंटेनेंस रहेगा तो आप लोग का आगे का जो पेपर है वो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, है ना। ठीक। और कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना या ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक। आप लोग को भी अगर कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई परेशानी हो तो, है ना। तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। हमारा उद्देश्य यही था परीक्षा पे चर्चा, ताकि आप किन किन गलतियों का ना दोहराएं, किन किन गलतियों को ना दोहराएं और किन किन चीज़ों को आपको करना है, ये सब चीज़ का। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। ठीक, चलिए आज इतना ही देखिए।